आपको लगेगा अरे मेरी प्रॉब्लम मैं बड़ी समझ रहा था, इनकी सबकी प्रॉब्लम देखी तो अब तो मेरी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं इनके सामने। कई भक्त तो ऐसे हैं मौत के मुंह से वापस आए हैं, लास्ट स्टेज कैंसर का हो या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो या ऐसी बीमारी लगी हो या जीवन में सब कुछ लुट गया हो, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा होता है, मतलब अंधकार, फुल स्टॉप लग गया है जीवन में। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं। बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों के, तो कोशिश करता हूं कहीं ना कहीं ये प्रयास होता है मेरा कि आपके सवालों के जवाब, अपने विचार आपके सामने रख पाऊँ। तो आज भी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ वापस लौटा हूँ दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, जब से मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की है तब से पता नहीं खुद ब खुद मुझे राम नाम प्रिय लगने लगा है और सब कुछ सरल हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तक तो मैंने कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, ना कोई बड़ी आराधना की, ना कोई संकल्प लिया, तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है, प्लीज बताएं। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आप हनुमान जी की शरण में हैं और आपको राम नाम प्रिय लगने लगा है, और ये ऑलमोस्ट हर भक्त के साथ होता है। जो भी हनुमान जी की शरण में जाता है ना, तो खुद ब खुद राम नाम की भक्ति, श्री राम की भक्ति वो आ ही जाती है आपके अंदर। पता है क्यों? क्योंकि हम सबको पता है हनुमान जी को कौन प्रिय है, प्रभु श्री राम। तो जहां कहीं भी राम नाम लिया जाए, राम कथा का गुणगान हो, राम चरित्र का गुणगान हो, राम भजन कीर्तन, कहीं ना कहीं वो राम शब्द, ये 2 अक्षर का नाम जो है ना बहुत पावरफुल है। राम से बड़ा राम का नाम है। तो जहां कहीं भी इन 2 शब्दों का गुणगान होता है ना, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसकी महिमा मैंने अपने पिछले Q&A व्लॉग में कही है कुछ शब्दों में। तो यस, होता है, हर एक भक्त के साथ होता है। तो बस अगर वो लगन लग गई है तो पीछे मुड़ के ना देखिए, बस ज्यादा कोई संशय ना करे। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार तो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े संकल्प, बड़े बड़े पैसे खर्च करके हम सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी वो कनेक्शन फील नहीं हो पाता, फिर भी वो हमें प्रीति नहीं लगती प्रभु के प्रति, उस नाम के प्रति प्रीति नहीं लगती। तो अगर आपको वो प्रीति लगी है राम नाम की, तो फिर पीछे मुड़ के ना देखिए, बस नाम जप करते रहे। राम जी की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा होगी आप पर। और हम सभी को पता है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी तक भी पहुंचना है तो भाई हनुमान जी की भी परमिशन जरूरी है, वे ही आपको श्री राम जी तक लेके जाएंगे। और हाँ, इस राम नाम की महिमा को और भी लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को महत्व समझाओ कि राम नाम की शक्ति अपार है, राम नाम की महिमा अपार है। हम सभी को पता है जो हनुमान जी के अंदर जो शक्तियां हैं, हनुमान जी इतने पावरफुल क्यों है? क्योंकि वे 24 घंटे, 8 पहर, दिन रात राम नाम का ही स्मरण कर रहे हैं। तो बस ये सीक्रेट है, ये सरल भक्ति है। आपने जो कहा ना कि मेरा जीवन सरल हो गया है, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे प्रभु बहुत सरल है। लोग कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। अरे मैं हनुमान जी की भक्ति करूंगा, कोई गलती हो गई है तो दंड मिलेगा, प्रभु क्रोधित हो जाएंगे, राम जी की भक्ति करूंगा तो ये होगा वो होगा। दिमाग से निकाल दो, हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, वे बहुत सरल हैं। आप सच्चे दिल से समर्पित हो जाओ, नाम जप करो, 40 का पाठ करो, आपका जीवन सरल हो जाएगा। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली आज का जो यूथ है ना, बहुत कंफ्यूज है इस चीज में। युवा पुरुष भक्त ने ये सवाल पूछा कि जयेश भैया, जब भी मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूं तो कंफ्यूजन में पड़ जाता हूं कि प्रभु से कुछ मांगू या ना मांगू। नहीं मांगता हूं, मतलब एक कंफ्यूजन है। और जब भी मैं प्रभु के सामने उनके दर्शन करने खड़ा होता हूं तो वो अपराधी वाली फीलिंग आती है मुझ में, वो गिल्टनेस आता है। तो क्या मैं कुछ मांगू प्रभु से या ना मांगू? प्लीज इस दुविधा को दूर करें। इसके बारे में मैं क्या कहूं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखो, हमें पता होता है कि जीवन में हमने क्या गलतियां की हैं, किनको दुख पहुंचाया है, क्या पाप किए हैं। चाहे आप घर में, चलो माँ बाप को ना पता हो, आपके जीवन साथी को ना पता हो, बच्चों को ना पता हो, ये मतलब जो भी आपके घर के सदस्य उनको ना पता, हम छुपा सकते हैं, आपको पता है। लेकिन जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे ना, आप जिन भी देवी देवता को भजो, आप उनके जैसे उनके सामने खड़े होंगे ना, तो आपको गिल्टनेस फील होगा। आपको पता है कि आपने जीवन में क्या कुछ नहीं किया। तो यस, ये स्वाभाविक है, ये होता है, अच्छा है, हो रहा है। कई लोगों को वो भी नहीं होता है। प्रभु की महिमा पता होने के बावजूद वे पाप कर्म किए जा रहे हैं।
कर्मों का सिद्धांत जानते हुए भी वे पाप कर्म किए जा रहे हैं। तो आपको अगर ये रियलाइजेशन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। चलो कुछ तो रियलाइज हुआ कि मुझसे ये पाप हुए हैं, मैं अपने आप को अपराधी फील कर रहा हूं कि वो आंख नहीं मिला पा रहा हूं प्रभु से। चिंता ना करे, चिंता ना करे। ऐसा नहीं है कि आपने पाप किए हैं तो आप प्रभु की भक्ति नहीं कर पाए। वही एक रास्ता है जो आपको सुधारेगा, वही एक रास्ता है जो आपसे प्रायश्चित करवाएगा और जीवन जीने का सही तरीका बताएगा आपको। फिर आपने कहा कि मैं कुछ मांगू या ना मांगू। आपको कुछ नहीं मांगना, आपको कुछ नहीं मांगना। प्रभु को आपके जीवन का लेखा जोखा सब पता है। आपको बस जो सिचुएशन में आप हो, बस ये सिचुएशन में अपने आप को समर्पित कर देना है। प्रभु के चरण पकड़ लो। बस मैं आपका, आप मेरे। अब मुझे गाइड करे प्रभु। मैं नादान हूं, अपराधी हूं, ना समझ हूं। मुझसे पता नहीं कितने पाप हो चुके हैं। कई लोग किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कोई कैसा पाप कर रहा है, कोई नॉनवेज खा के निर्दोष गूंगे जो जानवर होते हैं उनको मार के खा रहा है। कोई व्यसन कर रहा है, कोई अपने फायदे के लिए किसी का घर तोड़ रहा है। ये सब पाप कर्म है। कोई जेलसी फील कर रहा है, कोई किसी को घमंड आ चला है, किसी को लगता है ये सब मैं ही कर रहा हूं। तो ये ऑब्वियसली गलत चीजें हैं। वो सब छोड़कर बस प्रभु के चरण पकड़ो। जो भी गलतियां हुई हैं, फिर वो गलती ना करने का संकल्प लो कि प्रभु अब से मैं ये नहीं करूंगा और आप मुझे मार्गदर्शन करें अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, और अच्छे कर्मों के पीछे लग जाओ। परिणाम आएंगे। जो भी बुरे कर्म हुए हैं जाने अनजाने में, उसके परिणाम तो आएंगे ही, मगर इस बार आपके साथ प्रभु खड़े हैं। तो दिमाग से वो निकाल दो। प्रभु आपके अंदर वो विल पावर, वो कॉन्फिडेंस लेवल भर देंगे ताकि आप हर उतार चढ़ाव से डील कर पाओ। क्योंकि अभी आपने संकल्प लिया है कि प्रभु अभी मैं गुड बॉय बन जाऊंगा। कहता है ना, चाहे छोटा बच्चा, मम्मी बोलती है ना अभी गुड बॉय बन जाना, बैड बॉय नहीं। तो छोटा बच्चा कैसे एक प्रॉमिस करता है और अच्छे मार्ग पर लग जाता है, अच्छी चीजें करने लगता है। तो वैसे ही आपको प्रभु को वो प्रॉमिस करना है, संकल्प लेना है कि प्रभु अभी मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा। आप मेरे, मैं आपका, बस आपको मेरा ध्यान रखना है। मुझे अगर मैं कहीं पटरी से उतर भी जाऊं तो मुझे वो प्रेरणा दे कि वापस मैं बैक ऑन ट्रैक आऊं और मुझसे कोई गलती ना हो जाए। और बस वो चीज की प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे कर्मों की प्रैक्टिस करते रहो। देखना बहुत सुकून मिलेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तीसरा सवाल, हालांकि इसे आप सवाल नहीं कह सकते, ये उनके भाव है, मगर ये मैं इसलिए उजागर करना चाहता हूं क्योंकि कई लोग इससे जूझ रहे हैं और इसके कारण ही वे प्रभु की शरण में नहीं जा पा रहे हैं। ये पता नहीं पुरुष भक्त है या महिला भक्त, उन्होंने एक लाइन लिखी है कि मेरी औकात कहां की हनुमान जी की पूजा करना। शायद उनकी भक्ति मेरे नसीब में नहीं है। मेरे विचार कहूंगा इसके बारे में। मैं समझ सकता हूं जीवन में कठिन समय आया होगा, तब जाकर ये पंक्तियां निकलती हैं, ये विचार निकलते हैं। और उस कठिन समय में जब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता ना, तो हम भटक जाते हैं। भक्ति के मार्ग को भी हम कठिन समझ लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं भाई, ये मेरे बस का नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। भक्ति करना क्या, पता नहीं, मतलब ढेर सारे सवाल, कंफ्यूजन, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। जैसे इसके पहले वाला सवाल था, जैसे मैंने कहा, ज्यादा ना सोचो, अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु के प्रति। आपको कोई बड़ा अनुष्ठान या कोई तंत्र मंत्र उपाय कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। याद रखो मेरे वर्ड्स, पहला जो स्टेप होता है ना भक्ति का, आपको ये सब चीजों में ना पड़ो। आपको बस समर्पित कर दो प्रभु के प्रति। अगर आप हनुमान जी की शरण में जा रहे हो, बस समर्पित कर दो और नित्य राम नाम का स्मरण करते रहो, नाम जप करते रहो। कीर्तन के माध्यम से, नाम जप माला के माध्यम से, कर माला के माध्यम से, चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का स्मरण करो। राम नाम में बहुत शक्ति है। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। आपका जीवन जो है ना, पत्ता पलट जाएगा। और इसका उदाहरण देखना है तो आप हमारी मेन चैनल सीक्रेट मिस्ट्रीज में जाकर देखिए। भक्तों के ऐसे ऐसे अनुभव आप देखेंगे, आपको लगेगा अरे मेरी प्रॉब्लम मैं बड़ी समझ रहा था, इनकी सबकी प्रॉब्लम देखी तो अब तो मेरी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं इनके सामने। कई भक्त तो ऐसे हैं मौत के मुंह से वापस आए हैं। लास्ट स्टेज कैंसर का हो, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो, या ऐसी बीमारी लगी हो, या जीवन में सब कुछ लुट गया हो, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा होता है, मतलब अंधकार, फुल स्टॉप लग गया है जीवन में। प्रभु आएंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। इसलिए हिम्मत ना हारो। धूप दीप करें, आसन पर बैठें, प्रभु का नाम लेकर नाम जप करें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने कर्मों में लग जाए। देखना धीरे 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 आपके जीवन में वो परिवर्तन आने लगेगा। प्रैक्टिस बना लीजिए, नित्य करिए, नित्य करिए। देखना प्रभु बहुत राजी होंगे। प्रभु की कृपा आप पर होगी ही और मुझे विश्वास है कि एक दिन आप हमारे सीक्रेट मिस्ट्रीज में अपना अनुभव, प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे।
और दोस्तों अब सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पंक्तियां लाया हूं। आपका मन गदगद हो जाएगा इन पंक्तियों को सुनकर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप एक अलग सी वाइब्स फील करेंगे। ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिनके विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है, ब्रह्मलोक जिनका शीश और पाताल जिनके चरण है, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र और मेघ मंडल जिनके काले केश है, भयंकर काल जिनके भ्रुकुटी संचालन मात्र से गतिमान होता है, वेद जिनकी वाणी, शिव जिनका अहंकार और ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, उन्हीं चराचर पति भगवान श्री नारायण जी के अवतार भगवान श्री राम को मैं नमन करता हूं। जय श्री राम। अद्भुत लीला है प्रभु की। बस यही चीज जो जान जाता है ना, फिर उसे अपने जीवन में कोई सवाल नहीं होता। बस प्रभु के नाम का स्मरण करते रहो। कई बार हम गिव अप कर देते हैं, गिव अप ना करें। माना कि रात लंबी है मगर सवेरा आएगा। बस प्रभु को समर्पित हो जाओ, अपने जीवन की डोर उनको दे दो और अच्छे कर्मों में लग जाओ, देखना सब सही होगा। दोस्तों ये पंक्ति आपको कैसी लगी, आपके विचार मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।